बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ बशारत राजा साहब मौजूद हैं। जुमेरात 22 अगस्त का आगाज़ हो गया है और आज के दिन पूरे पाकिस्तान की और बल्कि पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए पाकिस्तानियों की भी नज़रें लगी हुई हैं शहर इक़्तिदार पर कि आज के दिन के इवेंट्स कैसे अनफोल्ड होते हैं। तहरीक इंसाफ का जलसा है, फिर मजहबी जमातों का मार्च है, रैली लेकर जानी है उन्होंने रेड जोन, उसके हवाले से भी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। गुज़श्ता वीडियो में भी कुछ चीज़ें रेड जोन जाकर सुप्रीम कोर्ट के सामने से आपके सामने रखी थी। इस वीडियो में भी बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि ये वो इमारत है जिसका अब पाकिस्तान की सियासत में वो किरदार है जो माजी में नहीं था। यानी कि माजी में भी पाकिस्तान की सियासत कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई थी, लेकिन आज जो कुछ भी है उसमें बड़ी बात चल रही है कि जो एक चेंज होनी है अक्टूबर में, अगर वो ना हो पाई तो मंजरनामा कुछ और होगा, अगर वो हो गई तो मंजरनामा कुछ और होगा। और उसमें सबसे अहम होगा वो फैसला जो अब बशारत राजा साहब के मुताबिक लिखारी लिखने में महव हैं, मसरूफ़ हैं। 8 जजेस का फ़ैसला, उसके हवाले से क्या ख़बरें चल रही हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गुज़श्ता रोज़ जो 2 अहम समातें हुई, एक 9 मई के हवाले से थी और दूसरा NA 97 तांदलियावाला के हवाले से, उसमें क्या निकल कर सामने आया है और फिर इस तमाम मंजरनामे को ज़रा ओवरव्यू इसका ज़रा देखेंगे। और ख़ास तौर पर जस्टिस अतर मिनल्ला जो लगता ये है कि डेंजर जोन में दाखिल हो गए हैं, नो गो एरिया है एक, कुछ ऐसे सवालात उन्होंने उठा दिए हैं जो मिलते जुलते हैं उन्हीं सवालात से जो इमरान खान साहब 9 मई के हवाले से करते हुए नज़र आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ, राज साहब मेरा ख्याल है कि शुरू करते हैं उन 2 समातों के हवाले से। क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और उनके असरात क्या होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नकवी साहब, आपने इंट्रो में कहा कि अगर वो ना हो पाई, अक्टूबर वाली बात की आपने ना जी, अगर वो हो पाई, वो नहीं हो पाएगी। अच्छा, ठीक है वो नहीं हो पाएगी। आप इस बात को निकाल दे कि वो तब्दीली हुई या नहीं, वो नहीं हो पाएगी। वो उनका राज साहब ऐसे ना करें, पाकिस्तान नहीं, की सियासत जो है सर, वो बात आपकी जाना ठहर गया। पाकिस्तान की सियासत जो है ना वो गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज है। नहीं, बिल्कुल मैं आपकी इस बात से, और हमने ऐसी चीजें होती देखी हैं यहाँ पे कि आप अभी आउट राइटली बिल्कुल मुकम्मल तौर पे इसको खत्म मत करें, मेरा मशवरा है। चलें ठीक है जी, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन मैं अपनी राय पर पहले दिन से कायम हूँ और आज भी कायम हूँ कि वो नहीं होगी। चले, ये हो गया। नहीं होगी तो मैं भी कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि वो होगी। बिल्कुल सही। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप इसको रूल आउट मत करें कि ये मुमकिन ही नहीं है। ये मुमकिन नहीं है, ये बात दुरुस्त है आपकी, क्योंकि जो मुमकिन करने वाले हैं वो कुछ भी मुमकिन कर देते हैं, क्योंकि ये अमेरिका और बरतानिया तो है नहीं है, ये पाकिस्तान। जी बिल्कुल। अच्छा, शुरू कहाँ से करें हम? अब आप क्योंकि अब इस पे आ गए हैं तो वो अमीनुद्दीन खान साहब वाला जो बेंच वो शुरू करें। अच्छा, वो अमीनुद्दीन खान और जस्टिस, आज मैं वीला कर रहा था गुज़रे दिन के मरियम नवाज़ जो कोर्ट रिपोर्टर हैं जियो की, तो उनके साथ किसी प्रोग्राम में, तो वो कह रही थी कि बशारत राजा साहब आपने जो नाम दिया हुआ है दस्तखती जज, आपकी तरफ देख देख कर जस्टिस नईम अख्तर अफगान बड़ा वो आज कह रहे थे और देख आपकी तरफ रहे थे। मैंने कहा कि चलें, उनकी मेहरबानी है। अच्छा सर, वो कोर्ट रूम नंबर 2 में बेंच बैठा हुआ था, 2 रुकनी बेंच, जिसकी सरबराही जस्टिस अमीनुद्दीन खान कर रहे थे और उनके साथ उनकी मामलत जस्टिस नईम अख्तर अफगान कर रहे थे जो बलूचिस्तान से आए हुए हैं। उसकी सरबराही अगर चीफ जस्टिस काजी फाइसा करते तो शायद रिजल्ट उस तरह का होता जिस तरह पहले वो 3 उन्होंने दिया हुआ है, लोधरा का, 2 शरारत करने से बात नहीं आते आप 2 गुजरांवाला का और लोधरा का। लेकिन ये जब समात शुरू हुई तो आपके दोस्त बैठे हुए थे बिल्कुल पीछे, मैं उस रो में बैठा हुआ था तो मेरे पीछे बैठे हुए थे अली गौर बलोच, आपके दोस्त थे, अक्सर आपके प्रोग्रामों में भी आते रहते हैं। अच्छा चले, अब आप कंटिन्यू करें, मैं अब इस पे तबसरा करके मजीद इसको बढ़ाना नहीं चाहता। अच्छा, तो वहाँ पर जब उनके वकील थे पाशा साहब, रज़ा पाशा साहब, हसन रज़ा पाशा साहब, तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान जब वो दलाइल दे रहे थे रोशनों पर खड़े, तो उन्होंने कहा जी कि ये हुआ, 8 फरवरी को इंतखाबात हुए, तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान बोले कि आज हम इस वक्त उस जगह, उस नहज पर पहुंच चुके हैं जहां सुप्रीम कोर्ट ने पहले फैसला 3 नशिस्तों के हवाले से दिया हुआ है। लेकिन बात यह है कि यहाँ पर
जो हतमी नताइज मरतब करना, यानी कंसोलिडेशन, जो फॉर्म अमल 47 मुकम्मल हो जाता है, मुकम्मल सबको होने के मालूम बाद है कि जब उसमें जो दरख्वास्त सबमिट करवाई गई नून लीग के कैंडिडेट की तरफ से, उसमें डेट मेंशन नहीं थी। पाशा साहब ने बहुत कहा जी कि देखिए हमने वो दी है 9 फरवरी डेट लिखी हुई है, लेकिन जस्टिस नईम अख्तर अफगान कहने लगे सर हमें ये बताएं कि हम ये जो फैक्चुअल कंट्रोवर्सी हम इसमें नहीं जाएंगे ना, ये तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाला मामला है, हमें ये देखना है कि कुछ लोगों को समझा भी दें ताकि अच्छा, समझाता हूं। क्योंकि मैं ज़रा मैं कोशिश कर लेता हूँ। बहुत सारे लोग हैं उनको सुप्रीम कोर्ट या इसकी टेक्निकलिटी का नहीं पता कि जब 8 फरवरी का इलेक्शन होता है या जब भी इलेक्शन होता है तो इलेक्शन के बाद एक ख़ास वक्त है जिसमें आप रिकाउंटिंग की एप्लीकेशन दे सकते हैं। जिस वक्त रिज़ल्ट कंसोलिडेशन का अमल मुकम्मल ना हुआ हो, उसके हवाले से जो नताइज फॉर्म 47 डिलीवर करने से पहले जो उससे पहले आप रिकाउंटिंग की दरख्वास्त दे सकते हैं। अगर वो हो जाए तो उसके बाद आप ये नहीं कर सकते, वो मामला उसके बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चला जाए जी। फिर आपको इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाना है, अगर आप वहाँ पर सूरत आपको जाना है, फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का जो किरदार है ना वो ख़त्म हो जाता है। उसमें जस्टिस नईम अख्तर अफगान बार बार कह रहे हैं जी कि हमें बताएं कि आपने ये दरख्वास्त दी है और उसमें आप कह रहे हैं कि 9 फरवरी को हमने हतमी नताइज मरतब करने से पहले हमने दी है, लेकिन यहाँ पर वो डेट मेंशन नहीं है। उस पर एक बार फिर आज जो नून लीग वाले हैं उन्होंने अदालत के सामने झूठ बोला, और झूठ ये बोला, उन्होंने ये मौका इख्तियार किया जी क्योंकि आरओ ने झूठ बोला है आपके सामने, हमने दी थी, उसने डेट मेंशन नहीं की। वो अली गोए बलोच साहब को कहा गया तो उन्होंने कहीं आगे पीछे बहुत हाथ पाँव मारा, लेकिन उन्हें कुछ नज़र नहीं आया, कुछ मिला नहीं। तो फिर ये हुआ जी कि जैसे ज़मीनुद्दीन खान साहब की वैसे थी, जिस तरह उनके रवाज थे, कह रहे थे कि जी ठीक है हम उस जगह पर कहीं देखें शायद 9 फरवरी लिखा हुआ मिल जाए, लेकिन मिला नहीं। तो फिर वो इस नतीजे पर पहुँचे कि हम नून लीग, अच्छा ये जो इसके ख़िलाफ़ लाहौर हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट गया हुआ था, लाहौर हाई कोर्ट ने उन्हें स्टे दी थी और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का जो फैसला था उसको कलादम करार दिया था, क्योंकि हतमी नताइज मरतब होने के बाद ये दरख्वास्त गई थी। तो फिर लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ नून लीग ने अपील की हुई थी यहाँ पर अली गोयल बलोच साहब ने, और उनके ओपोनेंट थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सादुल्ला बलोच साहब। सुना उसमें जो उनकी पिटीशन थी उस पर उनके दस्तखत भी मौजूद नहीं थे। फिर यहाँ पे जो रिकाउंटिंग की एप्लीकेशन है उस पर भी उस कुछ पे तारीख भी मौजूद नहीं थी उनकी पिटीशन पर, लेकिन वो पीछे बैठे हुए, तो मैंने पीछे मुड़कर देखा तो साहब का बशीर आगे बैठे हुए थे, मैंने कहा पीछे मुड़कर देखा तो मैंने कहा जी कि गोयल बलोच साहब आप तो आज बस हार गया। उन्होंने कहा नहीं मैंने लिखा हुआ दिया हुआ है। मैंने कहा कहाँ सर, वो आपका वकील तो बस एम टमी मार रहा है, वो आगे पीछे कर रहा है। नहीं, तो बहरहाल ये है कि फिर जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा जी कि हमारे पास हम इस कंट्रोवर्सी में नहीं जाएंगे, जो फैक्चुअल है ये काम इलेक्शन ट्रिब्यूनल का देखने का काम मामला है, हम इसमें नहीं जाएंगे। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का किरदार जो है वो हतमी नताइज मरतब होने तक उससे पहले एप्लीकेशन अगर चली जाए, और वो जो फॉर्म 47 दोनों उम्मीदवार के जो प्रेजाइडिंग पोलिंग एजेंट बैठे होते हैं उनका तो डिलीवर होता है, उससे पहले अगर कोई एक पोलिंग, अच्छा वो भी एक रेशो है शाह साहब, वो पिछली दफ़ा चीफ जस्टिस काजी फाइज अगर आपकी हारने की रेशो जो है वो चंद 100 वोटों की है, चीफ जस्टिस काजी फाइज मुस्तरद वोटों से कम मार्जिन है। चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने भी जो फैसला किया था वो फैक्ट्स पर उन्होंने फैसला, वो कह रहे थे कि हम उस पर नहीं जाते, लेकिन उन्होंने उसको डिटर्मिन फैक्ट्स पर किया था। वो मतनाज़ा फैसला था, उन्होंने इसको एक नज़ीर के तौर पर बना दिया, अदालती नज़ीर के तौर पर, जिसमें कहा गया कि उसमें रेशो उन्होंने बताई है कि कौमी असम्बली के नेशनल असम्बली के जो उम्मीदवार हैं वो 10% से कम, और जो सूबाई असम्बली के उम्मीदवार हैं 5% से कम। बहरहाल वो उन्होंने उसको, वो एक ऐसा फैसला था जो बड़ा ही, और अगर मुस्तरद जो वोट्स हैं वो उनकी रेशो जो है वो ज़्यादा है सर, उसमें देखें ना जो चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब ने जो फैसला दिया था उसमें जो आपका गुजरावाला का एक हल्का है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ये कैसे हो सकता है कि सारे वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुस्तरद हो? 17,000 उस बंदे के वोट मुस्तरद। बहरहाल नतीजा ये निकला इस समात का कि अली गौहर बलोच साहब जो हैं उनके हाथ सीट नहीं लगी, नहीं नून लीग। तो इसका इम्पैक्ट ये है कि वो जो इसका इम्पैक्ट बताता सर, मैं बताता हूं इसका, नहीं इसका इम्पैक्ट ये है कि वो नंबर गेम जिसको चाह रहे थे कि मैंने शुरू में कहा था कि ये नहीं होगी,
जिसको चाह रहे थे कि ये 2/3 वाला होगा मामला और जुडिशल पैकेज लाएंगे। अब कोई बाकी दरख्वास्त बची नहीं जो दोबारा गिनती वाली होगी। दोबारा गिनती वो वाली। कोई दरख्वास्त ऐसी बची अब आ जाए उस 9 मई के मुकदमे अच्छा, के। 9 मई वो हमें तो बताया गया था कि वो जिना हाउस का मामला था ये, तो उसमें ये 2 लोग थे जिनकी ज़मानत का केस लगा हुआ था। एक लाहौर से ताल्लुक़ था, उनका हमाद नज़ीर नाम है, और दूसरे थे एक MPA थे पंजाब असम्बली के, लतीफ़ नज़र साहब, फैसलाबाद से उनका ताल्लुक़, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA हैं। ये केस लगा हुआ था जनाब जस्टिस मंसूर शाह, जो ठीक 66 दिनों के बाद 65 दिनों के बाद चीफ जस्टिस 66 दिनों के बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान बन रहे हैं, और उनके साथ उनकी मामलत कर रहे थे इसमें जस्टिस अतर मिनुल्लाह। अदालतें तो ख्वाहिशात पर फैसले सादर नहीं करती ना, वो हमेशा शवाहिद पर फैसले देती है, जो शवाहिद होते हैं। लेकिन मसला ये है ना कि 9 मई के हवाले से अगर आप CCTV फुटेज या शवाहिद मांगे तो दैट हैज़ बिकम अ नो गो एरिया। नो गए, बिल्कुल ऐसा है, ममनुआ इलाका, इधर दाखिल नहीं होना। इधर है दाखिल होना। लेकिन आपको याद होगा शाह साहब, ये यहाँ पर मैं सबसे पहले बात करूँगा कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाई ईसा साहब के, अब देखें ये इसको आप बैंक इसको बदनीति कह सकते हैं या क्या क्या कहें इसको, कि अरशद शरीफ शहीद के केस इनके सामने लगाया गया और आज ये केस इनके सामने लगा दिया जस्टिस मंसूर शाह के सामने, जो चीफ जस्टिस बनना चाहते हैं उन्हें मतनाज़ा बनाने के लिए। बहरहाल वो दानों इन जो केसेस थे इस पर वो ठीक उन्होंने जो है वो फैसला सादर किया और इस पर काम। आज जो केस था उन्होंने फ़िरक़ैन के जो फ़िरक़ैन है उनको नोटिस जारी किए। अच्छा, मामला ये हुआ, पहला जो केस था वो MPA अपने हमाद नज़ीर साहब का लाहौर वाला, वो बेल का केस, ज़मानत का केस था। तो जब केस की समाअत शुरू हुई तो उनके वकील जो थे वो अदालत के सामने पेश हुए, तो जस्टिस मंसूर शाह ने कुछ सवालात, बुनियादी सवालात उठाए। उन्होंने पूछा कि इस पर इल्ज़ाम क्या है मुलज़म पर, तो बताया गया जी कि पुलिस वाले को डंडे मारने का इल्ज़ाम है। पता चला जी कि जो पुलिस वाले की मेडिकल रिपोर्ट है उसमें, उस मेडिकल रिपोर्ट में पत्थर और ईंटें मारने का जो है ना वो मेडिकल रिपोर्ट है, डंडे उसमें कहीं भी नज़र नहीं आए। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने पूछा उनसे कि ये बताएं जी कि मुलज़म उस मौके पर मौजूद था, CCTV फुटेज। उन्होंने कहा जी मुलज़म जो था वो तो बेचारा दुकानदार था और वो अपनी दुकान पर मौजूद था, वो वहाँ मौजूद नहीं था। सही। आपको याद होगा शाह साहब कि जब इमरान खान की गिरफ्तारी हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 8 मई को, 9 मई को 9 मई 2023 को जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी, तो 3 दिन के बाद या 2 दिन के बाद जब उन्हें सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जो बेंच था उस पर जस्टिस अतर मिनुल्लाह भी बैठे हुए थे। उस वक्त भी गूंज उठी थी CCTV फुटेज की, उस बेंच में CCTV फुटेज की। इवन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने ये हुक्म दिया था, ये आर्डर किया था कि ये जो रिट दायरी ब्रांच है उसकी CCTV फुटेज और जो DRV सिस्टम है वो, और कैमरे और जो वहाँ सिस्टम थे ये लैपटॉप वगैरह, ये कहाँ गए? वैसे DVR होता है। और DVR कहाँ, वो कहाँ गए? वो कौन उन्हें उठा कर ले गया? उन्होंने कहा था कि उन नामालूम चोरों के ख़िलाफ़ FIR काटी जाए, लेकिन आज तक उस FIR का कोई पता नहीं चला कि वो FIR कहाँ गई। आज के इस केस में जो हुआ, गुज़रे रोज़ केस हुआ, हमाद नज़ीर साहब का लाहौर वाले जो मुलज़म थे, उन्हें ये कहा गया, एक तो जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने ये CCTV फुटेज वाली बात की कि CCTV फुटेज पेश की जाए, लेकिन उनके बकौल शवाहिद, लेकिन उनके बकौल CCTV फुटेज तो है ही नहीं, शवाहिद भी नहीं। अब शवाहिद से मुझे याद आया, आपको आप इस चीज़ से बखूबी आगाह है कि रमज़ान में 5 मुलजमान की ये जो हमजा कैंप है यहाँ पे पिंडी में, इसकी ज़मानत हुई थी। इसकी ज़मानत मंदोखेल ने, जस्टिस जमाल मंदोखेल जो बेंच के सरबराह थे, उसकी जब वो केस उसकी समाअत कर रहे थे तो उन्होंने प्रोसिक्यूटर से ये पूछा था जी कि ये बताएं कि जो लोग एहतजाज कर रहे थे उनके पास से कोई मसाइल निकला?
कोई कैजुअलिटी उन्होंने कोई फायर किया, कोई बंदा उनका आपका दूसरी तरफ कोई ज़ख्मी हुआ? उन्होंने कहा जी नहीं। उन्होंने कहा सीसीटीवी फुटेज। और उस बेंच में जिसके सामने 9 मई का केस जाता है ना, वो सीसीटीवी फुटेज तलब करता है। ये कहते हैं कि वो सीसीटीवी फुटेज, ये कहते हैं वो कैमरे टूट गए। अब ये पता नहीं कि कैमरे उसी केस में जस्टिस जमाल मंदोखेल ने, नहीं बल्कि उस केस में नहीं, सिविलियन का मिलिट्री अदालतों में ट्रायल के केस में जस्टिस जमाल मंदोखेल ने ये रिमार्क्स दिए थे कि जिस जिना होश की ये बात करते हैं, अब मैं ये देखना है कि कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिना उस मकान में रहे भी या नहीं रहे। ये जस्टिस जमाल मंदोखेल के ये अल्फाज हैं, ये रिपोर्ट किया हुआ, मैंने खुद रिपोर्ट किया हुआ है। सही, ठीक है। उसमें उनसे जब प्रोसिक्यूटर से उन्होंने मांगा तो उन्होंने कहा जी कि हमारे पास कोई इस तरह का सबूत शवाहिद नहीं है। उन्होंने कहा जी कि गवाह, अच्छा गवाह, अब अलमिया ये है कि पूरे मुल्क की जो पुलिस है ना, उन्होंने उसको गवाह बना कर दी, पेश कर दिया। अब गवाह किस तरह, जिस तरह कल परसों बुशरा बेगम की वो 12 मुकदमात में डिस्चार्ज किया गया, सबूत क्या पेश किया गया वहाँ पे? मुस्कुराहट। मुस्कुराहट। वो जज भी हैरान हुआ, ये मुस्कुराहट क्या सबूत है जनाब? अच्छा, खुश हुई थी। खुश हुई थी। अच्छा, फिर शाह साहब ये हुआ नकवी साहब के वहाँ पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा जी कि वो हवलदार कहाँ का रहने वाला? उन्होंने कहा जी वो हवलदार लाहौर का रहने वाला। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि वकूआ पिंडी का, गवाह आपने लाहौर का बना दिया। अच्छा, क्या वहाँ पर कहा गया जी कि वो ज़मान पार्क में साजिश तैयार हो रही थी और ये गवाह वहाँ मौजूद था। फिर जस्टिस जमाल मंदोखेल को शाह साहब ये कहना पड़ा था वहाँ पर कि क्या हम एक हवलदार के कहने पर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को गद्दार डिक्लेयर कर दें? ये जमाल जैसे तो अब जो बुनियादी तौर पे सवालात उठाए हैं और फिर एक अब बात चली कि ये एडजर्न क्यों हो गया। अच्छा, ये इसलिए हुआ कि अब देखिए इस पर फौरी तौर पर जो है ना वो फैसला तो अदालत नहीं कर सकती थी। वहाँ पर एडवोकेट वकील भी पेश नहीं हुए ना उनकी दूसरी तरफ से, और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं था, और दूसरा अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी वहाँ मौजूद नहीं थे। अगर वो होते तो शायद कोई मतलब इस पर होता, लेकिन उन्होंने पंजाब हुकूमत को, फ़रीक़ैन को नोटिस जारी किए और केस को गैर मायना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया। और उसमें दूसरा जो MPA लतीफ़ नज़र थे, अच्छा उनकी भी बड़ी दिलचस्प रुदात है। उन पर भी इल्ज़ाम है जुनाह उसका। अच्छा, वो पूरा ये बीच में जितना भी अरसा रहे वो पता नहीं, वो अदालत को बता रहे थे, वहाँ से बाहर निकले तो वो कह रहे थे कि मैं छुपता छुपाता आगे पीछे मुख्तलिफ जगहों पर। लेकिन उनके वकील उन्होंने अदालत को बताया कि उनके वकील अकरम अवान साहब हैं, वो बीमार थे, तो वो अदालत के सामने पेश नहीं हुए। तो उन्होंने कहा जी कि हमें इल्तवा दिया जाए थोड़ी देर के लिए जब तक वो आते हैं। तो जिस पर जस्टिस मंसूर शाह ने उनसे पूछा कि क्या आप इल्तवा मांगते हैं? उन्होंने कहा जी कि मैं इल्तवा मांगता हूँ क्योंकि मेरे वकील जो हैं उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, वो लाहौर हाई कोर्ट से ज़मानत पर नहीं थे जो MPA थे, और आज जो आर्डर हुआ ना, पुलिस उनके साथ साथ बाहर निकली है और वो जा रहे हैं अपनी गाड़ी में बैठकर चले गए। अब पुलिस इसमें देखिए आर्डर भी नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन पुलिस वाला ये कह रहा था, मैंने इंस्पेक्टर से पूछा वहाँ, तो वो ये कह रहा था कि एक बंदा जब सुप्रीम कोर्ट पहुँचता है ना, इट मीन्स कि वो सरेंडर कर गया, उसने खुद को कानून के हवाले कर दिया। इसलिए हमने जो MPA हैं लतीफ़ नज़र साहब, इनको गिरफ्तार नहीं किया, इन्होंने खुद को कानून के सामने सरेंडर कर दिया। और अब ये केस तो इमरान खान ने भी तो लाहौर अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश हो सरेंडर किया था ना, लेकिन वहाँ पर यह बताया गया था कि नैब ने वहाँ पर एक बयानी की थी ना, कि नैब ने कहा वो आ जाए जी, DG आ जाए, फलां आ जाए, प्रोसिक्यूटर आ जाए। ये बताएं, आखिरी मुद्दे पर आए, जो फैसला है उसके बारे में क्या शुनीद है? अच्छा, वो जो 8 जज जो फैसला, अच्छा शाह साहब वो 8 जज जो है वो लिखारी क्या कर रहे हैं? फैसला लिखा जा चुका है, उसकी नोक पलक अच्छा दुरुस्त, जी उसकी नोक पलक दुरुस्त हो रही है। और दूसरा जो 8 जजेज़ हैं ये भी है कि वो जो गए हुए थे कोकागान, नारायण, गिलगित बल्तिस्तान गए हुए थे, वो अपने अपने घरों को लौट आए। अब यहाँ पर जो कम्युनिकेशन है ना, वो उनकी जस्टिस मंसूर शाह और उनके दरमियान जो है ना वो ईजी हो गई है, क्योंकि कागान, नारायण, गिलगित बल्तिस्तान की तरफ सिग्नल नहीं थे, कुछ इलाकों में कम्युनिकेशन के मसाइल थे। और इस बात का इजहार जस्टिस मंसूर शाह ने भी किया था जब हमारी उनसे मुलाकात हुई थी। तो ये फैसला जो है ये छुट्टियां खत्म होते ही को 15-16 सितंबर को आ जाएगा, ये फैसला या 25 अक्टूबर को आएगा? 25 अक्टूबर को जाएगा।
ये फैसला छुट्टियां खत्म, ये सितंबर के लास्ट वीक में, अक्टूबर के पहले हफ्ते में ये फैसला अच्छा, आएगा। ये अंदाजा हो गया। हाँ। चलें जी, लिखारी ये जो है हो वो उनकी तमाम तर तवज्जो लिखने पर है, नई चीजें भी और उसमें कुछ आ जस्टिस रही हैं। अतर मिनल्ला साहब ने जो सवालात उठाए हैं, इसको आप ये कह सकते हैं कि ये एक डेंजर जोन है। उस डेंजर जोन में वो दाखिल हो गए हैं, और शरह दस्तूर पर कड़कती बिजलियों का मौसम जो है वो टला नहीं है अभी, और ये कड़कती बिजलियाँ पड़ भी सकती हैं, गिर भी सकती हैं। लेकिन इसके लिए हमें देखना होगा कि मौसम इसी तरीके से रहता है या इसमें कोई तब्दीली आती है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।